हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर डीएलएड क्लासेस। तो अभी जो हमारा चल रहा था डीएलएड फर्स्ट ईयर का 2022-24 के सेशन के लिए हमारा F1 पेपर कंप्लीट हो चुका है और आज F2 पेपर स्टार्ट है। उसमें जो हमने F2 पेपर में जो हमारा इकाई 1 चल रहा है बचपन और बाल विकास की समझ में, हमने जो हमारा बचपन बाल विकास की समझ में जो हमारा पहला यूनिट है बचपन और बाल विकास की समझ में, उसमें पहला और दूसरा पॉइंट हो चुका है। आज थर्ड पॉइंट चल रहा था और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने थर्ड पॉइंट में जो हमारा बाल विकास है उसमें बाल विकास की क्या कितनी अवस्थाएं हैं और प्रत्येक अवस्था की जो हमारी विशेषताएं हैं कि यहाँ किस अवस्था में किस चीज़ का विकास होता है और कैसे होता है वो सब पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे उससे आगे का टॉपिक है जो बाल विकास के विविध आयाम, मतलब जो विविध मतलब अलग अलग प्रकार विकास एक ही जो होता है एक ही प्रकार से और एक ही जगह नहीं होता है। मतलब विकास जो है सो जैसे शरीर का ही विकास तो नहीं होगा, विकास तो सही प्रकार का होगा, मानसिक भी होगा, शारीरिक भी होगा, सामाजिक भी होगा, सब प्रकार के यानी विभिन्न आयामों में विभिन्न प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में होगा। तो हम ये कह सकते हैं जो बाल विकास के विविध आयाम यानी बाल विकास के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं विकास के, वो सब हम पढ़ेंगे जो किस किस क्षेत्र में जो बालक का जो है सो विकास होता है। तो हमारा इसमें पहला जो है शारीरिक विकास होता है, फिर उसके बाद मानसिक, उसके बाद सामाजिक, उसके बाद भावनात्मक, उसके बाद नैतिक विकास आता है। लेकिन मेनली यहाँ पे गौर करने वाली बात है जो है सिर्फ मुख्यतः आपको अगर कहीं पे लगे तो वो क्या है, मुख्यतः होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास। जैसे भावनात्मक, तो भावना कहाँ होता है, मानसिक में ही। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने के लिए भावनात्मक का नैतिक विकास लिख दिया, लेकिन ये दोनों जो भावनात्मक विकास कहाँ होता है, माइंड में। आपका जो भावना कहाँ से है, माइंड से ही आएगा। और तो अगर मानसिक विकास होगा तो भावनाओं का भी विकास होगा। लेकिन इसमें अच्छे से एक्सप्लेन मुख्यतः तो तीन होता है, लेकिन ये सब लिखना जरूरी है जो अच्छे से आप और ज़्यादा से आप समझ में आए, एक्सप्लेन कर सकूँ, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे भावनात्मक विकास और नैतिक विकास। नहीं तो मेनली जो है शरीर का विकास होता है, मानसिक विकास होता है और सामाजिक विस्तार होता है, जिसमें समाज के बच्चों जो समाज की परंपराओं को सीखते हैं। हमने जो अभी है सिर्फ पाँचों को हमने डिफाइन किया, यहाँ पे पाँचों के बारे में पढ़ना है। जो शारीरिक विकास कैसे होता है, सामाजिक कैसे होता है, मानसिक कैसे होता है, भावनात्मक कैसे होता है, नैतिक विकास कैसे होता है। तो शारीरिक विकास पे पहले चलते हैं। जो गर्भ से ही बच्चों में शारीरिक विकास होना प्रारंभ हो जाता है। इसमें शरीर के बाहरी और आंतरिक भागों या अंगों का विकास होता है। देखिए गर्भ से, जैसे कल मैंने भी बताया, जो बच्चों का विकास गर्भ से ही शुरू हो जाता है। गर्भ में क्या होता है, जो भ्रूण बनता है, भ्रूण से क्या होता है, हाथ पैर पाँव का विकास होता है। तो शारीरिक विकास हुआ कि नहीं, उसमें बाहर वाला बाहरी भाग यानी हमारा हाथ पैर सब बाहरी हो गया, नाक कान आँख ये सब क्या बाहरी, और आंतरिक जो हम नहीं देख सकते, जैसे हड्डियाँ हो गई, यकृत हो गया, जैसे हमारे हैं छोटी आँख बड़ी आँख, ये सब तो विकास होता है, ये भी तो अंग ही है। तो ये सब हमारे कहाँ जाएगा, शारीरिक विकास में आएगा। तो यही सब हमारा क्या शारीरिक विकास होता है। उसके बाद हमारा है मानसिक विकास में सोचने समझने की शक्ति, जानने पहचानने की शक्ति, विचार विमर्श तथा तर्क करने की और भाषा का विकास होता है। मानसिक विकास में क्या होता है, सोचने समझने की। आप भी सोच सकते हैं जो मतलब मानसिक विकास में क्या सब आएगा, सोचेंगे समझेंगे, विचार विमर्श करेंगे, तर्क करेंगे, ये सब इससे विकास होता है। जानने की शक्ति होती है, जानने पहचानने की शक्ति का विकास कहाँ होता है, मानसिक विकास के में ही आता है। हम किसी को जानते पहचानते हैं, माइंड से तो जानते हैं, आँख से तो देखते हैं, आँख से नहीं पहचानते, आँख से देखते हैं, हमारा माइंड बोलता है हाँ। तो माइंड ही जो हमें जो है वो जो है आँख को, हाँ इसको हम आँख देखता है, लेकिन वो जो कहाँ सूचना माइंड को पहुँचाता है, माइंड कहता है हाँ इसको हम जानते हैं, ये उस दिन भी मिला था ऐसे ऐसे करके, तो आप पहचानते हैं। तो इससे हमारा मानसिक विकास क्या, जो मस्तिष्क का विकास जो होगा वही आपका मानसिक विकास में आएगा। तो आपके सोचने समझने की शक्ति इसमें विकास होगा। उसके बाद जानने पहचानने की शक्ति का क्या, हम विचार विमर्श करेंगे, कहीं पर आप विचार विमर्श भी करते हैं तो आप सोच के ही, आप अपने मन से सोच कर ही किसी को अपना विचार प्रकट करते हैं। और इसमें जो है तर्क करते हैं। और भाषा का जो है आप में विकास होता है। क्या भाषा, ये जो इम्पोर्टेंट है, जो मानसिक विकास क्या होता है, भाषा का विकास होता है। मानसिक विकास में जो भाषा का विकास, भाषा देखिए, भाषा आप कहाँ से बोलते हो, जो आपकी भाषाई विकास कहाँ होता है, अगर मानसिक विकास से ही भाषा का विकास होता है। जैसे भाषा का विकास होता है, यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है, जो भाषा का विकास हमारा मानसिक विकास में है, लेकिन भाषा का विकास हमारे परिवेश और वातावरण पर निर्भर करता है। एक नोट है, देखिए भाषा का विकास हमारा क्या मानसिक विकास में आता है,
और लेकिन भाषा का जो विकास है वो आप कैसे बोलेंगे और आपकी बोलने की क्या प्रवृत्ति रहेगी वो आपके परिवेश और वातावरण पर निर्भर करता है। इसलिए आप देखते होंगे कि हमारे जितने भी लोग हैं इस दुनिया में सबके समाज के सबकी जो है राज्य या समाज जो बोली सबके अलग अलग भाषा है, सब देश की अलग अलग भाषा है। हमारे जैसे यहाँ पे है ना अलग अलग भाषा है ना, जैसे मैथिली है, भोजपुरी है, मगही है, ये सब क्या बिहार का भाषा हो गया। तो क्या उसके परिवेश उस वातावरण में बच्चा कैसे सीखता है? कोई भाषा का ज्ञान बच्चा का कोई जो मदर टंग होता है वो तो वातावरण आसपास परिवार में देख रेख के ही ना सीखता है। वो तो कहीं पे पढ़ने नहीं ना जाते हैं जो भाषा को मतलब पढ़ के सीख जाए, वो तो कहाँ रह कर ही सीखता है। तो वो सब क्या भाषा विकास में क्या किस पे निर्भर करता है? वातावरण पर और परिवेश में। आप किस परिवेश में रह रहे हैं, आपका कैसा भाषा कैसा है। अच्छा है तो आपका अच्छा परिवेश में रह रहे हैं इसलिए आपका भाषा अच्छा है। अगर आप खराब परिवेश में रहेंगे तो आपका भाषा भी खराब रहेगा। तो इसलिए जो भाषा का विकास किससे निर्भर करता है? परिवेश पर और वातावरण पर। और उसके बाद हमारा है सामाजिक विकास, थर्ड नंबर है। बच्चों को शुरू में समाज की परंपराओं को नहीं, बच्चे शुरू में क्या समाज की परंपराओं को नहीं समझते हैं, नहीं समझ पाते हैं। उनमें धीरे धीरे सामाजिकरण की भावनाएं जो है डेवलप होती है, विकास होती है, जिसमें वो समाज के परंपराओं, रीति रिवाजों, समाज के मूल्यों को सीखते हैं। यह प्रक्रिया सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। अब इसमें और जोड़ सकते हैं जैसे समाज की संस्कृतियों, समाज की सभ्यताओं, समाज की जो क्या है हमारे रीति रिवाज, रहन सहन जो है तो समाज की विकास में ही आता है। सामाजिकता विकास होता है बच्चों में। तो इसी प्रक्रिया बच्चे शुरू से समाज की परंपराओं को नहीं समझ पाते हैं। उनमें धीरे धीरे सामाजिकरण की प्रक्रिया क्या सब हो गया, जो सामाजिक प्रक्रिया हम इससे पहले F1 में भी चर्चा की। सामाजिक प्रक्रिया जहाँ समाज में क्या रीति रिवाज हो, बच्चों को सामाजिकरण कैसे होता है, समाज में रीति रिवाज को सीखते हैं, समाज के जो है परंपराओं को सीखते हैं, समाज के मूल्यों जो हैं उसे सीखती है। तो इससे क्या हुआ, सामाजिक विकास में हो गया। रीति रिवाज सामाजिक मूल्यों को सीखते हैं, सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। जैसे समाज विकास में हम समाज ही नहीं सिखाता है। हमारा समाज कैसे, अपने बड़ों को आदर करो। आप जो बड़ों को पैर छूते हो या प्रणाम करते हो या छोटों को प्यार करते हो तो कहाँ से आपके सामाजिक, आप समाज में देखते हो हाँ ऐसे होता है, ऐसे हमें भी करना चाहिए। तो सामाजिकरण पहले कहाँ से शुरू होता है? परिवार जो हमारा है, सो हमारा सामाजिकरण कहाँ से होता है? परिवार से और आस पड़ोस से। उसके बाद हमारा विद्यालय से। तो सामाजिकरण हमने ये सब इससे पिछला वीडियो में जो F1 वाला था उसमें भी हमने पढ़ लिया थोड़ा बहुत डिटेल से। अभी तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। लेकिन सामाजिक विकास जो हमें पढ़ना है तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें भावना, समाज की परंपराओं की जो है, रीति रिवाजों की है, जो उनकी मूल्यों का जो है उनकी जो है विकास होता है, वही हमारा सामाजिक विकास में आता है। उसके बाद है हमारा भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास में क्या होगा, आपकी भावना क्या, प्रेम होंगे, द्वेष होंगे, क्रोध होंगे, भय होंगे, चिंता, ईर्ष्या होगा। उसके बाद हमारा ईर्ष्या आदि भावों का विकास होगा। ईर्ष्या आदि के भावों का विकास होगा, जो है आदि भावों का विकास होता है। तो क्या कहता है भावनात्मक विकास में प्रेम, क्रोध, भय, चिंता, ईर्ष्या आदि भावों का जो विकास, आपके जितने भी भाव हैं आप वो सब लिख सकते हैं। तो इसमें क्या भावनात्मक विकास होता है। भावनात्मक विकास भी क्या हो गया, जैसे मैंने मानसिक विकास किया, माइंड में ही आता है। उसके बाद हमारा क्या नैतिक विकास, यानी मोरल वैल्यूज। बच्चों में मोरल वैल्यूज डेवलप होते हैं। जैसे नैतिकता का अर्थ, मोरल वैल्यू क्या अर्थ है? नैतिकता का अर्थ है उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा व्यक्ति का अंतःकरण में अच्छे और बुरे का बोध प्राप्त होता है। नैतिकता का मतलब यहाँ पे ये है जो बच्चों के जो अंतःमन या अपने मन में उन्हें अच्छे और बुरे का फील होगा, जो ये करना चाहिए, अच्छा होगा, ये इसे करने से बड़ों की मदद करनी चाहिए, इससे क्या अच्छा होगा, ये उसे खुद फील होगा। यानी उसके अंतःकरण में ये बोध होगा कि ये अच्छा काम है, ये जो है सो बुरा काम है, तो ये बोध होता है। तो उनमें क्या नैतिकता हुआ, यानी उन्हें नैतिकता की जो है मॉरल वैल्यूज जो डेवलप होते हैं, जो उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है ये इसमें फर्क करना अगर समझ जाते हैं तो उनमें क्या होता है, नैतिकता भाव पैदा होता है। अच्छे और बुरे का ज्ञान बच्चों में जन्म से नहीं होता है। इसमें क्या है, सही तो है, अच्छे और बुरे का ज्ञान क्या है बच्चों में जन्म से नहीं होता है। वह समाज में रहकर सीखते हैं या अर्जित करते हैं। वो क्या करते हैं, समाज में रहकर सीखते हैं और अर्जित करते हैं। समाज में रहकर ही सीखते ना। अगर आपका अच्छा समाज रहेगा, अगर आप अच्छा कार्य करिएगा तो वो क्या करेगा, वो अच्छा चीज़ देखेगा तो वो वही से सीखेगा। तो उसमें क्या नैतिकता की भावना डेवलप होगी। अगर जो खराब परिवेश या समाज जो है वहाँ पे वो देख रहा है समाज में कोई गंदा काम कर रहा है, वो
रहा है, तो उसको क्या वही देखेगा, वही उसका जो है मॉरल वैल्यू में डेवलपमेंट होता रहेगा, जो नहीं ये करना चाहिए, इससे ऐसे ऐसे होता है तो मैं भी करके देखूँ। तो यही सब होता है क्या, नैतिकता वैल्यू। अगर इस नैतिक वैल्यू किस पे, आपके परिवेश पर जो डिपेंड करता है, जो अंतःकरण, उसकी अंतःकरण आवाज देती है, अच्छे और बुरे का बोध होता है उससे। तो उसे जन्म से नहीं, वो जो है नैतिकता जन्म से नहीं आती, वो क्या समाज से, वो समाज और परिवार आस पड़ोस में रहकर सीखता है और अर्जित करता है। सबसे पहले बच्चों का नैतिक विकास परिवार और आस पड़ोस में होता है। इसलिए इम्पोर्टेंट नोट यहाँ पे जो है, सबसे पहले कहाँ पे होता है उसका नैतिक जो विकास होता है, वो आस पड़ोस और परिवार में होता है। सबसे पहले परिवार में होता है, उसके बाद आस पड़ोस में, उसके बाद विद्यालय में। तो हमारा जो नैतिक विकास किस पे निर्भर करता है, एक ये भी यहाँ पे टॉपिक हो गया नोट। नैतिक विकास यहाँ पे आपके आस पड़ोस, आपके परिवार पे रहता है। जो आपका परिवार कैसा है, जो आपका आस पड़ोस कैसा, आपका समाज कैसा, तो उस प्रकार आप उसको अगर समाज को अगर नैतिक उसका जो अगर समाज अच्छा रहेगा तो क्या करेगा, नैतिक वैल्यू, उसका मॉरल जो होगा, एक्टिविटीज होगा, नैतिकता के प्रति जो भावना, वो भी अच्छा होगा, वो भी अच्छे से बच्चा सीखेगा, और बच्चों का क्या होगा, विकास होगा, उनका फ्यूचर जो रहेगा सो सुधरेगा, और भविष्य सुधरेगा तो देश का भी विकास होगा, अगर उनका विकास सुधरेगा तो हमने यहाँ पे जो है हमारे जो बाल विकास के विविध आयाम हैं उनके बारे में समझ लिया है। अब जो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, वो बाल विकास के जो हमारे इफेक्ट हैं, बाल विकास के जो हमारे कारक हैं, प्रभावित करने वाले कारक, उसके बारे में पढ़ेंगे। और प्रभावित करने वाले कारक में क्या होगा, शरीर होगा, वंशानुक्रम होगा, मानसिक होगा, सामाजिक होगा। सामाजिक जो हमें बाल विकास के जो इफेक्ट प्रभावित करेंगे, शरीर भी करेगा और वंशानुक्रम का। अगर किसी बच्चे अलग अलग से, अगर किसी के देखिए, अगर किसी के माता पिता से जिसका बाल भूरा होता है, जिसके आंख देखिएगा वो थोड़ा ब्राउन ब्राउन कलर का होता है, तो बच्चों में होता है, तो इससे क्या वंशानुक्रम हुआ, ये बाल विकास पर इफेक्ट पड़ता है। तो इस सब के बारे में हम क्या कल पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय।